अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं, मल्टी ज़्यादा सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स। अभी जो यहाँ बुक में दिए है वो थ्री टाइप्स है इसकी। उसमें है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बनी होती है। जिस तरह की इसके एग्जांपल्स में ये गिवन है हमारे पास अमीबा, अमीबा के साथ साथ क्लेमाइडोमोनास है, और यूग्लिना है। ये सब एक सेल से बने होते हैं और उसमें यही एक सेल रिस्पायरेशन भी करता है, डाइजेशन भी यही करता है। ये एक सेल जिंदगी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी यही सेल करता है। और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। एक सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। दूसरा जो है हमारे पास वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कॉलोनी का मतलब इसी तरह के ग्रुप्स में रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट नहीं सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये ग्रुप्स में रहते हैं, तो इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी जो मेजर नॉन एग्जाम्पल है वो है वॉल वॉक्स। वॉल वॉक्स जो है वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना है। अब ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो ये जिंदा नहीं रह सकते। अगर ये ग्रुप में रहेंगे इस तरह एक साथ तो ये जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सेल्स स्पेसिफिक सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं वो डाइजेशन करते हैं, कुछ सेल्स स्पेसिफिकली होती है वो रिस्पायरेशन करती है। तो जब ये एक साथ आएंगे मुख्तलिफ डिफरेंट सेल्स तो ये जिंदा रह सकेंगे। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो ये मर जाएंगे। तो इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं। और ये हजारों और कई सौ सेल्स कंबाइन और ये फॉर्म देयर वॉल वॉक्स। इसमें डिफरेंट सेल्स मोबिलिटी के लिए यूज होते हैं, कुछ प्रोडक्शन के लिए। और जब ये एक साथ हो जाते हैं तो दे मेक अ कॉलोनी और इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जब तीसरे नंबर पर हमारे साथ है वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर तो सबसे इजी है क्योंकि ये इंसान बस अपने आप को देखे तो यही इंसान खुद एक मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है। अगर इसमें प्लांट्स में हम देखें, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है। तो प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी क्या मतलब है कि पौधे के दो पार्ट्स होते हैं, उसको एक को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं और एक को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? फ्लावर्स आ जाते हैं। पौधों में जो फूल होते हैं उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट किसको कहते हैं? वो हम रूट्स प्लस स्टेम प्लस लीव्स को हम वेजिटेटिव पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो प्लांट्स के दो टाइप्स है। इसी तरह अगर हम ह्यूमंस को ले तो ह्यूमंस के हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, रिस्पायरेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, एक्सक्रीटरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिस्टम। दिस ऑल कंबाइंड एंड फॉर्म
इन ऑर्गेनिजम्स और वो मल्टीसेलुलर होता है, तो इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर प्लांट्स के लिए जो एग्जांपल दिया है वो है ब्रासिका, और एनिमल्स के लिए जो एग्जांपल दिया है वो बुक में वो है फ्रॉग। तो ये हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, उसमें ये की पॉइंट्स है, आप पढ़ ले। अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। इसके साथ ही ये कुछ एमसीक्यूज चैप्टर के एंड में दिए हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिस आयशा वाज बिजी इन डाइसेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द हार्ट ऑफ फ्रॉग, प्रोबेबली शी इज अ डैश। तो वो टेक्सोनोमिस्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी क्या खासियत होती है, वो कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं करी, टेक्सोनोमिस्ट तो क्लासिफिकेशन करते। हिस्टोलॉजिस्ट, ये हिस्टोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हिस्टोलॉजिस्ट तो माइक्रोस्कोप यूज करेगा, इसमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप की कोई खास बात नहीं डिस्कस की। फिलेंटोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिलेंटोलॉजिस्ट तो फोसिल्स को डिस्कस करेगा, और इसमें फोसिल्स की कोई बात ही नहीं है। तो एक सेल बायोलॉजिस्ट रह जाते हैं, और यही मिस आयशा सेल बायोलॉजिस्ट है। फिर दूसरे नंबर पर जो इंसिक्यूज है कि हाउ मेनी पीपल गेट लंग कैंसर बाय स्मोकिंग, द क्वेश्चन कैन बी आंसर थ्रू। तो हाउ मेनी पीपल, तो इसमें शुमार आ जाती है कि कितने लोग, तो वो हम बायोमेट्री में भी हम शुमार करते हैं, नंबर काउंटिंग करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, तो इसमें हाउ मेनी पीपल, तो ये बायोमेट्री में आ जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास है अल कानून फिल तिब इज द फेमस बुक ऑफ। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये अल कानून फिल तिब ये किताब किसने लिखी थी, तो ये बू अली सीना जो साइंटिस्ट है, ये उस पोर्शन से एमसीक्यूज लिया है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बट नॉट अ मल्टीसेलुलर। ये तो हमने अभी पढ़ा है कि इसमें एक है जिसमें ज्यादा सेल्स है मगर वो मल्टीसेलुलर नहीं है, वो अलग अलग सेल्स है, तो वो है वोल्वॉक्स, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जांपल है उसमें ली है। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मशरूम्स आर। तो मशरूम्स 5 किंगडम सिस्टम में जो हमने पिछले एक लेक्चर वीडियो दी है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मशरूम किस ग्रुप में आती है 5 किंगडम में, वो फंजाई में आती है। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द हार्ट ऑफ फ्रॉग। हार्ट ऑफ फ्रॉग, हार्ट मतलब हार्ट कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो वो ऑर्गन है, वो तो ना टिश्यू भी नहीं है, ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ऑर्गेनली भी नहीं, वो हार्ट ऑर्गन है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। इसमें एक है वो जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बड़ा मोलिक्यूल नहीं है, तो वो ग्लूकोज है। सक्रोज, ग्लूकोज के मुख्तलिफ कंपाउंड बनाकर सक्रोज बनती है। फैटी एसिड्स भी नहीं है, ये लिपिड और ग्लिसरॉल से बनता है, और प्रोटीन्स भी नहीं है क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बनता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है ग्लूकोज। सो अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड डिजर्ट्स आर स्कार्स, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स है सहरा में तो वो बहुत कम है। तो ये कौन देगा ये स्टेटमेंट? दिस कुड बी द स्टेटमेंट ऑफ ये बायोजियोग्राफिस्ट देगा, क्योंकि उसमें जियोग्राफी इंक्लूड हुई है, डेजर्ट्स इंक्लूड हुई है, स्पेसिफिक एरिया का जिक्र हुआ है, और नंबर ऑफ प्लांट्स लिविंग थिंग है, तो बायो प्लांट्स के लिए यूज हुआ है, लाइफ के लिए यूज है, और जियोग्राफिस्ट डेजर्ट लोकेशन के लिए हुआ है, तो इसमें बायोजियोग्राफिस्ट आ जाएगा। इसी तरह विच बायो एलिमेंट मेक्स द मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ बॉडी, तो विच इसमें कौन सा ज्यादा बायो एलिमेंट है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। अगला जो एमसीक्यूज है और लास्ट एमसीक्यूज जो इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट वोल्वॉक्स। तो ये तो हमने भी पढ़ा है कि वोल्वॉक्स कौन से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। इसके साथ मैं ये भी बात आपको बताऊं कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक सही समझ नहीं आई तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसकी मैं फुल एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा करा दूंगा, उसमें कोई मसला मुझको नहीं है। थैंक यू।